हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपका 23 जनवरी को जो आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें जीके के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। क्वेश्चन रियल है या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है ये आप बताएंगे कमेंट करके, है ना। मेरे तरफ से एकदम क्वेश्चन रियल है, वीडियो थोड़ी सी डिले है बट क्वेश्चन आपके रियल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा था वो पूछा था CSIR का फुल फॉर्म, है ना। तो ये इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काउंसिल। सारे क्वेश्चन मैं अच्छे से राइट कर दूंगा, आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या हो जाएगा? रिसर्च। ओके, तो ये हो जाएगा आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था इसरो के संस्थापक कौन है ना। इसरो के संस्थापक, सिंपल क्वेश्चन है, इसरो के संस्थापक कौन है? तो ये है आपके विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अहमदनगर की रानी है, मतलब अहमदनगर की कौन सी रानी थी जिन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, है ना। तो अहमदनगर रानी अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, है ना। तो उनका जो नाम था वो क्या था? चांद बीबी। क्या था? चांद बीबी नाम था जिन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था वन निब्बल इज इक्वल टू व्हाट। तो ये वन निब्बल में आपका क्या होता है? 4 बिट होता है। क्या होता है? वन निब्बल में कितना होता है? 4 बिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका कि ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड की स्थापना पूछा था, है ना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना, है ना। थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, है ना, तो स्टार बना के ही मैं इसको दूंगा आप लोग को। ठीक है, नाबार्ड स्थापना नेशनल, फुल फॉर्म में आप लोग बताइएगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, जहाँ तक यही है। ठीक है, इसकी स्थापना पूछा था तो ये हुआ था आपका 12 जुलाई ईयर में है 1982। जहाँ तक थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है ईयर को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल, हाँ, संविधान संशोधन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? मतलब आर्टिकल, मतलब जो कहा जा सकता है संविधान में संशोधन हो सकता है ना, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? संविधान संशोधन के बारे में किस आर्टिकल में, यही क्वेश्चन था शायद, है ना। तो हाँ, संविधान संशोधन के बारे में आपका बताया आर्टिकल 368। क्या बताया गया है? आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। कैसे याद करोगे? अफ्रीका से खाली याद कर लो, अफ्रीका में फेरबदल, तो संशोधन मतलब फेरबदल होगा, तो साउथ अफ्रीका में फेरबदल, ऐसे दिमाग में बैठा लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने सारे का बता दिया है, मतलब जितने भी आपके संविधान में जहां से लिए गए इसके लिए जो आपको पूरा एक ट्रिक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप कमेंट करिएगा या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसी वीडियो के जीके जीएस नाम से ट्रिक मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन आपका आया था, थोड़ा कंफर्म नहीं हो पाया। वैसे वो क्वेश्चन था आपका विधान परिषद वाले राज्य, है ना। विधान परिषद वाले राज्य, बहुत गलती हो रही है आज, क्या बात है भाई। विधान परिषद वाले राज्य, तो इसको मैं आपको ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ। विधान परिषद राज्य, है ना। विधान परिषद वाले राज्य किन के राज्यों? शायद ये पूछा था कि कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है ना। तो ध्यान से समझिएगा, क्या याद करेंगे? आम तो बिकाऊ है। क्या याद करेंगे? आम तो बिकाऊ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आ से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और माँ से हो जाएगा आपका क्या? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ते से हो जाएगा आपका तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ठीक है, बी से आपका हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और का से हो जाएगा आपका कर्नाटका। क्या हो जाएगा? कर्नाटका। ठीक है, अच्छा,
और ऊ से आपका हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं, 6 हैं। ठीक है, तो ये काफी फनी ट्रिक भी है, आम तो बिकाऊ एकदम दो, मतलब कह सकते हैं आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, और इससे जो भी क्वेश्चन रहा हो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे लिया गया, मतलब पूछा गया है, वो पूछा है कांग्रेस का पहला ग्राम अधिवेशन कहाँ हुआ, है ना। कांग्रेस पहला, अभी तक पूछा था कांग्रेस का अधिवेशन, अब पूछ लिया कांग्रेस। अच्छा, मैं जब से एनालिसिस करा रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कांग्रेस से रिलेटेड, मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कांग्रेस से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा, कांग्रेस अधिवेशन से मैं पूरा अच्छे से बना दूंगा। ठीक है, तो कांग्रेस अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, तो कांग्रेस पहला ग्राम अधिवेशन ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका जो हुआ था, ये हुआ था आपका फैजपुर में। कहाँ हुआ था, फैजपुर में। यही पूछा था जगह, और ये हुआ कब था, तो 1936 में हुआ था। ठीक है, 1936। अच्छा, चलिए रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन है उनको भी राइट करता हूँ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो पूछा था आपका कि, हाँ ध्यान से देखिएगा, तात्या टोपे, है ना, किस क्रांति से संबंधित है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन ये कहा जाएगा, ये तात्या टोपे ये किस क्रांति से हैं, तो 1857 की क्रांति, है ना, 1857 की क्रांति से संबंधित थे, है ना। अब ऑप्शन क्या था, जहां तक यही ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, क्योंकि क्रांति जब पूछा था तो 1857 की क्रांति में थे ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो पूछा था कि काफी आसान क्वेश्चन कहेंगे, हवा महल रिपीटेड भी है अगर जो पूछा था, बट मुझे नहीं लगता ये पूछा होगा, क्योंकि बस मुझे मैसेज में मिला था, तो बता दे रहा हूँ। हवा महल जो है ये राजस्थान की आपके जयपुर में है ना। तो राजस्थान के जयपुर में है आपका। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, चीजें आपको विजिबल है राइट वाली या नहीं, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो पूछा था आपका कि, हाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कि सेंधा नमक का रासायनिक नाम, है ना, सेंधा नमक का रासायनिक नाम। तो सेंधा नमक यह है तो एक तरीके का नमक, तो जहां तक मैंने इसको रिसर्च आउट किया, मुझे इसका जो आंसर मिला वो मिला सेंधा नमक का जो रासायनिक नाम होगा, वो जो नमक का होता है वही होगा। वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। आपसे रासायनिक नाम पूछा था तो आई थिंक सोडियम क्लोराइड होना चाहिए। अब आप कमेंट करके बताइएगा क्या ये था ऑप्शन में या नहीं था। अगर आप पेपर देखे हैं, मुझे तो यही सही लगता है। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को राइट कर सकूं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ओके, जस्ट अ मिनट। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइज आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं प्लीज, क्योंकि वही मिलता है और तो कुछ मिलता नहीं है ना। वीडियो बनाने पे थोड़ा अच्छा लगता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, क्योंकि लगातार अभी तक जितनी शिफ्ट हुई है मैं सारी की एनालिसिस कराया हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा था, वो पूछा था आपका इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। तो ये आपका परम 8000, क्या है, परम 8000। परम सिवाय भी कहीं लिखा मिलता है, बट वो बोल रहा था कि ऑप्शन में कुछ इस टाइप से दिया था। ठीक है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या हो जाएगा, परम 8000। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो पूछा था, हाँ देखिए, ब्लैक पगोड़ा, है ना, ब्लैक पगोड़ा ये कहां पर है, तो ब्लैक पगोड़ा, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ब्लैक पगोड़ा, हाँ यही था। ब्लैक पगोड़ा जो है, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है ना। अब आपको अच्छे से पता हो गया होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर, सबको पता है कि ये तो आपका कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहरहाल आपसे ब्लैक पगोड़ा करके पूछा था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो आपसे पूछा था ये था राष्ट्रगीत, है ना, राष्ट्रगीत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, बट वो कंफर्म हो नहीं पाया, तो मैं आपसे रिलेटेड बातें बता दे रहा हूँ। राष्ट्रगीत अपना क्या है, वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम है। ठीक है,
और ये आपका जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपका किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, ठीक है। और इनका एक और रचना थी, उसका नाम था आनंद मठ। क्या था? आनंद मठ, है ना। आनंद मठ में वंदे मातरम को शामिल किया गया था, है ना। तो शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि वंदे मातरम जो है वो किस रचना से लिया गया, ये नहीं था कि बंकिम चंद्र मतलब किस रचना, कौन सी ऐसी रचना जिससे आपका उठाया गया है क्या, वंदे मातरम, ठीक है। तो मतलब किया तो गया था रचना किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, बट आपके ऑप्शन में शायद आनंद मठ दिया हुआ था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने बातें आपको बता दी। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था ओल्ड नेम ऑफ एसबीआई। ये भी थोड़ा डाउटफुल ही क्वेश्चन है, और अगर आया था तो रिपीटेड है तो स्टार बना के दूंगा। ओल्ड नेम ऑफ एसबीआई, ओल्ड नेम ऑफ एसबीआई, तो ये क्या हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका सिंपल, हाँ ध्यान दीजिए, यूजर और हार्डवेयर के बीच जो संबंध कौन स्थापित करता है, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच संबंध, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो होगा इसका आंसर वो होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट इंटरेक्ट यूजर टू हार्डवेयर, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यही आंसर होगा, बाकी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आंसर होगा क्या इसका, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, चौसा का युद्ध आया था क्या, तो चौसा का युद्ध अगर आया था तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था ये, ठीक है। अच्छा, और दूध में ये भी नॉर्मल ही होगा, दूध में कौन सी एसिड, तो लैक्टिक एसिड, सबको कहीं भी लैक्टिक, दूध से रिलेटेड आ रहा है तो लैक्टिक होगा। जैसे आपका दूध से दही जो बनता है उसमें कौन सा आपका वो पूछा था बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और हाँ, सेकेंड पंचवर्षीय योजना से कुछ क्वेश्चन आया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, है ना, 5 ईयर प्लान से, ठीक है। तो ये आपका मैंने तो अच्छे से इस पर ट्रिक बनाया है आपका, आप हो सकता है ना देखे हो, सारी पंचवर्षीय योजना उसी में खत्म हो गई है, आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान देखिए, 51-69, तो 51 से 56 तक चला आपका क्या, पहली पंचवर्षीय योजना, और 56 से 1956 से 5 ऐड कर दीजिए क्योंकि पंचवर्षीय योजना है, 1961 तक आपकी ये चली थी। बट आई आपसे ईयर नहीं पूछा था, बल्कि कुछ और पूछा था, वो क्वेश्चन मिल नहीं पाया। तो मुझे लगता है या तो ये पूछा होगा कि किस मतलब सेकेंड पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या था। तो जैसे मैंने ठीक बताया, कुशाग्रो कृष्णा समाज का तीव्र विकास, तो यू आ रहा है ना। के में देखिए कुशाग्रो, तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि से रिलेटेड बातें कही गई है, और यू मतलब उद्योग में बढ़ावा, है ना, उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा की बात की गई थी किसमें, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। अब क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बट मुझे लगता है यही दो में से कुछ पूछा गया होगा, जो भी था आप बता सकते हैं, है ना। तो उद्योग क्षेत्र में विकास की बात की गई थी, हो सकता है कुछ और भी पूछा हो, बट मुझे तो यही मिला, यही दो चीज मुझे लगती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन एक था आपका कि फुटबॉल 2022, है ना, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप आपका 2022, तो ये आपका कतर में होगा, रिपीटेड क्वेश्चन इसको भी कहा जाएगा, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। हाँ, ये पूछा था भारत में कुल कितने, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद, तो आई थिंक मेरे को मतलब ये कितने होंगे, और कोई समय दिया हुआ था कि 2019 तक अनुच्छेद, तो टोटल आर्टिकल जो आपके हैं 2019, बट वो कोई मंथ भी था, बट मंथ से कोई मतलब नहीं है, 395 होगा, कितना होगा, 395 होगा, ठीक। चलिए, और एक आया था आपका सिंपल क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, विक्ट्री मतलब क्या कीर्ति स्तंभ से आया था, तो वो क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हो पाया, बट कुछ था, तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, है ना। कीर्ति स्तंभ या फिर विक्ट्री स्तंभ कुछ था, किससे रिलेटेड था क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हुआ, बट मैं अभी लिख दे रहा हूँ ताकि अपकमिंग वाले थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लो, ठीक है। और एक कोई हवाई अड्डा आया था, भीमराव अंबेडकर शायद पूछा था, तो इसका आंसर तो जहाँ तक मुझे लगता है नागपुर ही होगा, ठीक है। और हाँ,
बस गाइस इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले थे जितना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक है। और रही बात रीजनिंग और मैथ की, तो उसके कुछ क्वेश्चन मिले हैं बट मुझे मतलब उसमें डेटा वगैरह थोड़ा डाउट लग रहा है, तो मैं सेकंड शिफ्ट जब एनालिसिस कराऊंगा लगभग आपको 7:30 तक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा दोनों शिफ्ट का, मैथ की, रीजनिंग का, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन कहाँ तक सही है ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड जरूर जाते जाते एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगी, जैसे आपका जीके जीएस ट्रिक मिलेगा, 3-4 क्वेश्चन आया है इसमें भी, सारे पेपर में आता है इसमें भी आएगा, ठीक है, और आगे भी आएगा। और साथ में आपको IPL 2020 मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा, खाली 15 मिनट की वीडियो देख लीजिए, 19-20 का दोनों का इंपॉर्टेंट है। और एक रीजनिंग का रामबाण वीडियो मिलेगा, 11 घंटे की वीडियो है और उसमें वो वीडियो काफ़ी मतलब देखी जा रही है, लोगों द्वारा पसंद की जा रही है, तो एक बार आप लोग भी देखिएगा और कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।